ये कहानी है एक ऐसी जादुई दुनिया की जहाँ पर खतरनाक विच राज करती है, जिसने पूरे लोगों को परेशान करके रखा होता है। लेकिन भविष्यवाणी के मुताबिक कुछ ऐसे वॉरियर आएंगे जो इस खतरनाक विच के आतंक से सभी को आज़ाद कराएंगे। आज हम इसी शानदार फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से होती है, जहां पर चारों तरफ युद्ध का माहौल होता है, जिसमें हम लूसी, सूजन, एडमंड और पीटर को देखते हैं, जो अपनी मॉम के साथ अपने घर से निकलकर किसी सेफ जगह में छुपे होते हैं। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सभी को रेलवे स्टेशन में देखते हैं, जहां उनकी मॉम उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें किसी दूसरी जगह में भेज रही होती है, जिसमें एडमंड कहता है कि अगर हमारे पापा यहाँ पर होते तो हमें यहाँ से नहीं जाने देते। तभी उनकी मॉम एडमंड से कहती है कि तुम अपने भाई का कहना मानना, जिसके बाद उनकी मॉम पीटर से प्रॉमिस लेती है और कहती है कि तुम्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना होगा। वहीं पर हम लूसी को देखते हैं, जो वहां से जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो दुखी मन से अपनी मॉम को अलविदा कहती है। जिसके बाद ये अपने फाइनल लोकेशन में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें रिसीव करने प्रोफेसर की हाउसकीपर आती है, जहां वो हाउसकीपर इन सबको वहां रहने के रूल बताती है और कहती है कि प्रोफेसर को बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सारे रूल्स मानने होंगे। जैसे कोई शरारत नहीं करेगा, कोई ज़ोर से नहीं चिल्लाएगा और कोई यहाँ पर हल्ला नहीं करेगा। वहीं पर हम लूसी को देखते हैं, जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही होती है। वहीं पर सुजैन और पीटर उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि जल्द ही हम घर चले जाएंगे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां लूसी काफ़ी ज़्यादा जिद करती है। इसी वजह से उसके सारे भाई बहन भी हाइड एंड सीक खेलने के लिए मान जाते हैं। वहीं पर हम लूसी को देखते हैं, जो छिपने के लिए एक रूम में पहुंच जाती है, जहां पर एक अलमीरा रखा होता है। इसलिए हम लूसी को देखते हैं, जो उस अलमीरा के अंदर छुप जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके थोड़ा अंदर जाती है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है। लूसी उस जगह को निहारी रही होती है, तभी वहां पर एक क्रिएचर आता है, जो आधा इंसान और आधा बकरा होता है। पहले तो लूसी और वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और एक दूसरे से छिपने लगते हैं। तभी लूसी सामने आती है और उससे बातें करने लगती है, जिसके बाद वो क्रिएचर बातों ही बातों में बताता है कि ये जगह नार्निया है और वो अपना नाम टंगनस बताता है। जिसके बाद टंगनस लूसी को अपने घर ले आता है, जहां लूसी अपने फादर की तस्वीर देख लेती है और उसे बताती है कि उसके फादर अभी जंग पर गए हैं। जिसके बाद टंगनस उसे बताता है कि नार्निया में करीब 100 सालों से बर्फ जमी हुई है। जिसके बाद टंगनस उसे कुछ पीने के लिए देता है और कोई धुन सुनाने लगता है, जिसे सुनकर लूसी को नींद आ जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। उसके लिए बहुत देर हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ आए काफ़ी देर हो चुकी थी और उसके भाई बहन उसके लिए परेशान होते होंगे। वहीं पर टंगनस उसे बताता है कि उसने उसका किडनैप किया है। इस चीज़ के लिए टंगनस भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो ये सब कुछ वाइट विच की वजह से कर रहा होता है, क्योंकि उसने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा होता है कि जब भी कभी जंगल में कोई इंसान दिखाई दे तो वो उसे उसके हवाले कर दे, वरना वो उसका बहुत ही बुरा हाल करेगी। लेकिन टंगनस का लूसी के लिए दिल पिघल जाता है और वो जल्द से जल्द उसे वहाँ से ले जाता है और उसे वो सॉरी कहता है। वहीं पर लूसी उसे अपना रुमाल देती है और वहाँ से चले जाती है। जब वो वहाँ से वापस आती है तो देखती है कि उसके भाई बहन अभी भी हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, यानी कि यहाँ का टाइम और नार्निया का टाइम में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। जिसके बाद लूसी उन्हें नार्निया के बारे में बताने लगती है। इसी वजह से उसके भाई बहन अलमीरा के पास आकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद उसके भाई बहन उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा कोई सपना होगा। इसी वजह से लूसी सैड होकर वहाँ से चले जाती है। जब रात में सभी लोग सो रहे होते हैं तो लूसी फिर से जाग जाती है और उसी अलमीरा की तरफ जाने लगती है। ऐसा करते हुए एडमंड उसे देख लेता है और उसके पीछे पीछे वो भी नार्निया में पहुँच जाता है और उसे समझ आ जाता है कि लूसी जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सच है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर वाइट विच आ जाती है और वो एडमंड को देख लेती है, जहाँ पर वाइट विच का आदमी उसे मारने वाला होता है। लेकिन वाइट विच उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद वो एडमंड को उठाती है और उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देती है और कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। जिसके बाद एडमंड उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो यहाँ पर उसकी बहन लूसी का पीछा करते हुए पहुँचा है
और वो टंगनस के बारे में भी सब कुछ बता देता है। यहाँ पर व्हाइट विच एडमंड को अपनी बातों में फंसा लेती है और कहती है कि तुम्हारा बाकी का परिवार कहाँ पर है, मुझे उनसे भी मिलना है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि जितने खास तुम मेरे लिए हो उतने खास वो नहीं है और मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, इसलिए मुझे नार्निया के लिए कोई राजकुमार की तलाश है जो आगे जाकर राजा बन सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने बाकी भाई बहनों को यहाँ पर लाना होगा ताकि वो सब तुम्हारे यहाँ पर नौकर बन सके। एडमंड उसकी बातों में फंस जाता है। तभी वहाँ पर लूसी भी आ जाती है, लेकिन व्हाइट विच को इसके बारे में पता नहीं होता है। जिसके बाद व्हाइट विच वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और एडमंड को बताती है कि व्हाइट विच यहाँ की रानी नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर सब पर जुल्म करती है। जिसके बाद दोनों भाई बहन उस अलमीरा से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद लूसी फिर से अपने भाई बहनों को नार्निया के बारे में बताने लगती है, लेकिन यहाँ पर एडमंड झूठ कह देता है कि ये सारी इसकी कहानियाँ हैं। इसी वजह से लूसी वहाँ से रोते हुए चले जाती है। लूसी भागते हुए प्रोफेसर से टकरा जाती है, जहाँ पर सूजन और पीटर भी आ जाते हैं और वो प्रोफेसर को सारी बातें बता देते हैं। जहाँ प्रोफेसर उन्हें समझाते हैं और उन्हें अपनी बहन की बातों को मानने के लिए कहते हैं। आखिर एक दिन उनकी पूरी फैमिली खेलते हुए उसी अलमीरा के पास पहुँच जाते हैं, जिसके थ्रू वो नार्निया के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर वाकई में एक रहस्यमय दुनिया है, जहाँ पर अब सभी लोग समझ जाते हैं कि लूसी जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सच था और यहाँ पर एडमंड झूठा पड़ जाता है। जिसके बाद वो बर्फ में खेलने लगते हैं। वहीं पर हम एडमंड को देखते हैं जिसे इन सब बातों पर इंटरेस्ट नहीं होता है। अब लूसी के कहने पर ये टंगनस के घर चले जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा होता है। तभी वो देखते हैं कि बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक चूहा है जो बोल सकता है और वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ वो और उसकी वाइफ बैठे होते हैं और वो बताते हैं कि आज तक जो भी व्हाइट विच के महल में गया है वो कभी भी वापस नहीं आया है। वो बताता है कि यहाँ का असली राजा असलन है और वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है उस स्टोन टेबल के पास। साथ ही वो बताते हैं कि एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें एडम के 2 बेटे और 2 बेटियां नार्निया में आएंगी और यहाँ आकर अमन और शांति कायम करेंगे। इसी वजह से असलन तुम्हारी फौज को तैयार कर रहा है। सूजन ये सब सुनकर उससे कहती है कि हमारी मॉम ने हमें यहाँ इसलिए भेजा था कि हम लड़ाई के माहौल से दूर रहे, और साथ ही वो कहती है कि आप हमें गलत समझ रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ से एडमंड गायब होता है। दूसरी तरफ हम एडमंड को देखते हैं जो व्हाइट विच के पास जा रहा होता है। पीटर और उसकी बहन उसे वापस लेने के लिए पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वो चूहा उसे रोक लेता है और बताता है कि व्हाइट विच यही चाहती है कि तुम सब उसके पास आ जाओ, जिसके बाद वो तुम सबको मार देगी और उस भविष्यवाणी को होने से रोक देगी। और अगर तुम अपने भाई की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें एडमंड के पीछे नहीं बल्कि असलन के पास जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम एडमंड को देखते हैं जो अकेला ही व्हाइट विच के पास पहुंच जाता है, जहां पर व्हाइट विच उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और अपना असली रंग दिखा देती है और उसे बंदी बनाने का ऑर्डर देती है। लेकिन एडमंड ने उसे सारी सच्चाई बता दी थी कि उसके भाई बहन यहीं पर नार्निया में है, इसलिए व्हाइट विच अपने भेड़ियों को उन सभी को ढूंढने के लिए भेज देती है। इधर हम उनके भेड़ियों को देखते हैं। जब वो वहाँ पर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता, क्योंकि वो सुरंग के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। इधर भेड़िया भी उनका पीछा करते हैं। इधर हम सुजैन, पीटर, लूसी को देखते हैं जो एक सुरंग से निकलते हैं, जहाँ उन्हें एक लोमड़ी मिलती है जो उन्हें बताती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं असलन के कहने पर बाकी लोगों को जंग के लिए इकट्ठा कर रही हूँ। जिसके बाद वो लोमड़ी सभी को एक पेड़ पर छुपाकर भेड़ियों को दूसरे रास्ते में भेज देती है। इधर हम एडमंड को देखते हैं जो टगनस से मिलता है, जिसे उस व्हाइट विच ने वहाँ पर कैद रखा होता है। वो बहुत ही बुरी हालात में होता है। तभी वहाँ पर व्हाइट विच आ जाती है और एडमंड को टॉर्चर करती है। जिसके बाद एडमंड असलन के बारे में भी बता देता है और कहता है कि मेरे भाई बहन असलन के पास जाते होंगे। वहीं पर हम व्हाइट विच को देखते हैं जो एडमंड को लेकर उसके भाई बहनों का पीछा करने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम पीटर, सुजैन और लूसी को देखते हैं जो असलन के पास जा रहे होते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है
और एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो जो उनका पीछा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सेंटा होते हैं, जो उन्हें गिफ्ट देने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद वो सुजैन को तीर कमान देते हैं, वहीं पर पीटर को तलवार देते हैं, साथ ही एक सुरक्षा कवच देते हैं। वहीं पर लूसी को एक सीरम देते हैं जिससे कोई भी घाव ठीक हो जाता है। जिसके बाद ये फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं और एक बर्फीली नदी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही होती है। वहीं पर भेड़िए भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन तभी उस नदी का सारा पानी पिघल जाता है और ये सभी उस नदी में डूबने लगते हैं, लेकिन किसी तरह से उस नदी से बचने में कामयाब हो जाते हैं और फाइनली ये असलन के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर असलन उनका स्वागत करता है और एडमंड के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर सभी लोग उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। यहीं से सीन चेंज होता, हम पीटर और असलन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर असलन उन्हें बताता है कि वहाँ पर 4 तख्त हैं, जिसके एक तख्त में तुम बैठने वाले हो। वहीं पर पीटर उनसे कहता है कि शायद मैं वो नहीं हूँ। तभी असलन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें इस जंग में मेरी मदद करनी होगी। दूसरी तरफ हमें एडमंड को दिखाया जाता है जिसे एक पेड़ में बांध रखा था। इधर हम सूजन और लूसी को देखते हैं जिनके पास वो विच के भेड़िए आ जाते हैं। अब जैसे ही सूजन हॉर्न बजाती है तो सबको पता चल जाता है कि उन्हें हेल्प की जरूरत है। इसी वजह से वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पीटर एक भेड़िए को मार देते हैं, लेकिन असलन दूसरे भेड़िए को छोड़ देता है ताकि वो उसके जरिए उस वाइट विच तक पहुंच सके और वो फाइनली एडमंड को बचा लेते हैं। इधर हम विच को देखते हैं जिसे इन सब के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। वहीं पर हम एडमंड को देखते हैं जो अपने भाई बहनों से मिलता है, जहां वो सभी से माफी मांगता है और ये सभी उसकी गलतियों को भुलाकर उसे गले लगाते हैं। अब चारों डिसाइड करते हैं कि वो लोग नार्निया के लोगों के लिए लड़ेंगे और जंग की तैयारी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर व्हाइट विच आ जाती है और कहती है कि उस जादुई भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हें एडमंड को मुझे सौंपना होगा, क्योंकि वो गद्दार है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये नार्निया आग और पानी के कहर में बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद असलन उस व्हाइट विच से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जिसके बाद व्हाइट विच और असलन अकेले रूम में चले जाते हैं। बात करने के बाद व्हाइट विच वहां से चले जाती है। जिसके बाद व्हाइट विच एडमंड को वहीं पर छोड़ देती है। रात होने पर असलन कहीं जाता हुआ दिखाई देता है, इसलिए सूजन और लूसी उसका पीछा करते हैं और उनसे कुछ दूर साथ चलने के लिए कहता है कि उनके साथ चलने से उसे अच्छा लगेगा। लेकिन वो लोग पीछा करते करते वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर असलन को व्हाइट विच ने बुलाया होता है, जहां पर असलन ने एडमंड के बदले खुद को कुर्बान कर दिया होता है। यहाँ पर हम व्हाइट विच को देखते हैं जो असलन को उस स्टोन टेबल पर मार देती है और यकीन मानिएगा गाइस, ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। जब वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो लूसी और सूजन वहाँ पर आ जाते हैं और असलन को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। इधर हम पीटर और एडमंड को देखते हैं जिन्हें झाड़ियों की हेल्प से पता चलता है कि असलन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं पर एडमंड पीटर को समझाता है कि अब तुम्हें असलन की जगह लेना होगा और हम सभी को तुम पर यकीन है। जिसके बाद ये सभी जंग की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम विच को देखते हैं जो उन पर हमला करने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद इन लोगों में जंग शुरू हो जाती है। इधर हम पीटर को देखते हैं जो जंग में कूद पड़ता है। वहीं पर सूजन और लूसी भी आ जाती है। तभी उन्हें एक जोरों से आवाज आती है और वो देखती है कि वहाँ का वो टेबल स्टोन टूट चुका है और असलन अब भी जिंदा है। जहां असलन उन्हें बताता है कि गहरे जादू के अनुसार किसी बेगुनाह को अगर स्टोन टेबल में गुनाहगार की मौत मारा जाए तो मौत अपना रास्ता बदल लेती है। इसी वजह से लूसी और सूजन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद लूसी और सूजन असलन के साथ वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नार्निया में व्हाइट विच और बाकी के लोगों के बीच काफ़ी भयानक जंग छिड़ चुकी थी, जिसमें नार्निया के बहुत सारे वॉरियर मारे जाते हैं। जहां पर हम व्हाइट विच को देखते हैं जो सभी पर भारी पड़ती है। वहीं हम असलन को देखते हैं जो लूसी और सूजन को महल लेकर जाता है, जहां पर टंगनस भी होता है। उसकी उतनी बुरी हालत देखकर लूसी रोने लगती है। वो सभी को आज़ाद कर देते हैं ताकि वो लड़ाई में उनकी मदद कर सके। इधर हम व्हाइट विच को देखते हैं जो एडमंड को तलवार मार देती है। जिसके बाद वो पीटर को भी मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर असलन आ जाता है और विच के ऊपर हमला करता है और उसका काम तमाम कर देता है। इसी तरह से ये जंग खत्म हो जाती है। वहीं पर हम सूजन और लूसी को देखते हैं जो एडमंड के पास आती है।
जिसके बाद लूसी के पास जो सीरम होता है जिससे घाव ठीक हो जाता है वो उसे लगा देती है, जिसकी वजह से उसका घाव ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो सारे सैनिकों को ठीक कर लेती है। साथ ही इन चारों भाई बहनों को यहाँ का किंगडम सौंप दिया जाता है, जिसके बाद ये अच्छी खासी लाइफ यहाँ पर बिताते हैं और काफी टाइम बीत जाता है। जिसके बाद ये उसी लैंप के पास आते हैं जहाँ से वो नार्निया में एंटर हुए थे। जैसे ही वो उस जगह को पार करते हैं वो अलमीरा से दूसरी तरफ आ जाते हैं जहाँ पर वो अब फिर से छोटे हो जाते हैं, यानी कि नार्निया का टाइम काफी ज्यादा फास्ट होता है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।